नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करता है और जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। इस व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत कब है। पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर 2021 मंगलवार को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के ही अवतार हैं, ये सब आप जानते हैं। और मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाएगी। तो इस व्रत में जो आप पूजा करेंगे और इसमें जो परेशानियां आती हैं उनको कैसे व्रत रख के हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह को दूर करता है। मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। इस व्रत को श्रद्धा भाव से पूर्ण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसका शुभ मुहूर्त कब है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से शुरू हो रही है और अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक रहेगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा। एकादशी की पारण अवधि जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। 15 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:05:55 से 9:09:57 तक है। पारण की अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। 14 दिसंबर को एकादशी की तिथि पर व्रत आरंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और वैसे सबसे पहले तो एकादशी से पहले जब दशमी आती है, दशमी तिथि को ही हमें व्रत का मन में सोच लेना चाहिए कि हमने एकादशी का व्रत रखना है और उसी दिन रात को हमें चावल नहीं खानी है। दशमी वाले दिन ही चावल और अन्न का परित्याग करते हैं। अन्न और चावल का परित्याग करने के बाद हमें दिन में एक ही वक्त भोजन करना है, सूर्य छुपने से पहले ही। सूर्य छुपने के बाद हमें अन्न का भोजन नहीं करना। हाँ, आपको भूख लगती है, आप भूखे नहीं रह सकते और आपने व्रत भी करना है तो आप फलाहार कुछ ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो पूजा का संकल्प लेने के बाद हमें पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़कर पवित्र करें और विष्णु जी को भी गंगा जल से स्नान कराएं। उनको स्नान कराने के बाद भगवान को रोली, चंदन और तिल, क्योंकि इस दिन अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, तो तिल अर्पित करें और तिल ही रखकर उसके ऊपर विष्णु भगवान जी को विराजमान करें और एक साइड में गणपति जी को विराजमान करें, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। और विष्णु जी के दाईं साइड आपने एक दिया प्रज्वलित करके रखना है। और इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा पीले फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को करी जाती है। और साथ में जो चौकी बिछाएंगे उसके ऊपर भी पीला वस्त्र ही बिछाना है हमने। और उस वस्त्र एक साइड में जो गणपति रखे हैं उनको भी स्नान कराएं, उनको लावा चढ़ाएं वस्त्र रूपी। उसके बाद लावा चढ़ाने के बाद उनको तिलक करें आप। तिलक करने के बाद उनके आगे पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद आप उनके आगे भोग रखें और उसके बाद जो भी आप भोग लगाएंगे विष्णु भगवान जी को, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की या कृष्ण जी की लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी के बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते। और एक चीज़ और भी है कि आप एकादशी के जिस दिन आपका व्रत होता है आप विष्णु भगवान जी के साथ लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है। भगवान गणेश जी की, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की लास्ट में आप आरती करें और उसके बाद आपने उनको भोग में फल चढ़ाना है।
पीले रंग के केले जैसे होते हैं, या संतरा चढ़ा दे, आप सेब चढ़ा सकते हैं, और साथ में मिश्री और माखन का भोग लगाएं कान्हा जी को, और उसमें भी तुलसी दल रखें। इस तरह से आप पूजा करके एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।